यहाँ से रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्ट ट्रैक लेवल 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड लेसन 8, द स्टोरी ऑफ इन्विटेशन, पेज नंबर 33, and today is 21st January 2021. How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you, said Grace. Grace ने कहा कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारे दोस्त जो हैं, तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे होंगे और कितने प्यार करने वाले हैं कि वो तुम्हारे साथ मिलके प्लान कर रहे हैं. विशफुली, शाना बशाना, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन. और मुझे उम्मीद है कि आप एक खुशगवार छुट्टियां गुजारेंगी. बर्टी, आज फॉर मी, मुझसे पूछो. आई एम गोइंग इन टू क्लार्क मैंस बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स. मुझसे पूछो, देखो मैं तो क्लार्क मैन के बुक स्टोर जा रही हूँ और वहाँ पर जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे उनके साथ मदद करूँगी. आई सा मिस्टर क्लार्क मैन टुडे एंड ही एग्री टू टेक मी. मेरी मुलाकात हुई थी आज क्लार्क मैन से और वो राज़ी हो गए मुझे ले जाने में. बर्था लुक सरप्राइज. बर्था को बहुत हैरानी हुई. शी हैड नॉट नोन दैट व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान्स फॉर. उसको ये नहीं मालूम था कि बर्ता को कि ये ग्रेस की छुट्टियां किस तरह से गुजरेंगी. आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट. ग्रेस ने कहा, मैं नहीं सोचती कि तुम्हें ये करना चाहिए. शी सेड थॉटफुली, बड़े ही सोच और विचार के बाद. यू आर नॉट स्ट्रांग, तुम ताकतवर नहीं हो. एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें आराम की ज़रूरत है. इट विल बी ऑफली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर. पूरी गर्मियों की छुट्टियों में क्लार्कमैन के साथ काम करना, ये समझ ले बेवकूफ़ी है. क्या कर रही हो? देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस. ग्रेस ने कहा, मेरे पास और क्या काम है इसके अलावा. करूँ तो क्या करूँ मैं तो. ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, खुशी के साथ कहते हुए कि यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं जो है इतनी गरीब हूँ जैसे कि एक चर्च के अंदर चूहा होता है. बटी, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. और तुम्हें ये भी पता है कि मैं जो है अफोर्ड नहीं कर सकती समर की बोर्ड को अगर मैंने विंटर में काम नहीं किया और पैसे जमा नहीं किए. आई शैल बी टू बिजी टू बी लॉन्सम. मैं मसरूफ़ होंगी अकेली रह के. एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग, और शायद और मज़ीद मसरूफ़ रहूँ. न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन. तुम अगर मुझे लेटर लिखती रहोगी तो इससे मुझे फ़न का अंदाज़ा होता रहेगा कि तुम कितना एंजॉय कर रही हो. वेल, आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स. आई ट्राइड देम बिफोर डार्क बट आई couldn't solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. ये मैं तमाम लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. I suppose I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. बर्था ने कहा कि मुझे जो है सीनियर इंग्लिश क्लास जो है शाम में भी रिवाइज करनी होगी ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. बट शी बट शी मेड नो मूव. मोहम्मद उमर, आपकी कंप्यूटर की आवाज़ आ रही है कहीं से. आप अपने माइक को बंद कर दें या मैं कर दूं. जी, अब साइलेंस हो गया. But she made no move to do so. She was studying her friend's face. How very pale and thin Grace looked, surely much paler and thinner than when she had come to the academy, and she had not by any means been plump and rosy then. अब यहाँ पर बात हुई कि ये भी हमने पढ़ लिया था पैराग्राफ, मुझे याद आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब जो है क्या हुआ कि अब वो कह रही है कि मेरा चेहरा जो है जर्द पड़ रहा है. पैल माने होता है जर्द पड़ जाना, पीला पड़ जाना, क्योंकि अब जाहिर है समर छुट्टियों के अंदर काम करूँगी और विंटर की जो है ना मैं जो बोर्डिंग की फ़ीस है वो दूंगी, और मैं वैसे ही बहुत गरीब हूँ. अगर मैं नहीं जाती, सॉरी, थिन. और जब वो आई थी तो वैसे भी वो इतनी जर्द पड़ी हुई थी और थोड़ी दुबली पतली सी तो है वैसे भी जब वो एकेडमी आई थी. और उसके बाद से तो उसने अपने आप को भुलाया ही नहीं, अपने आप को हेल्दी भी नहीं किया.
आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स थॉट बर्ता। बर्ता ने कहा मुझे यकीन है कि तुम 2 महीने तो काम नहीं कर पाओगी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैगीज, अगर मैं आंट मैगी के घर नहीं जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा घर ले जाती। और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, हालांकि अनदर गेस्ट के लिए कमरा भी है, आई जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, कि मैं पूछती हूँ आंटी से, उनके पास कमरा तो है, कि जो है अगर आप इजाज़त दें तो मैं बर्ता को लेकर आती हूँ, ग्रेस को लेकर आऊँगी। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, बट शी हैजंट, सो इट कांट बी। मुझे पता है कि आंट मैग जो है शायद समझ जाएंगी, और वो समझती हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन, एक बर्ता के जहन में सोच आई। What nonsense, she said. ये क्या बेवकूफ़ी है, loud, so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. ग्रेस एकदम से जंप करके उठी। हैं, क्या हुआ, ये क्या कह रही है, व्हाट इज, क्या हुआ? ओह नथिंग मच, ज़्यादा नहीं, सेट बढ़ता, गेटिंग अप ब्रिस्कली, जल्दी से उठी। सी हेयर, देखो यहाँ, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, काम पे जा रही हूँ, आई वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने इतना टाइम ज़ाया कर दिया। शी करीड curled herself up on the divan and tried to study her senior English. और जो है उसने अपने आप को जो है झंझोड़ा, झंझोड़ने के बाद उसने कहा कि यार मैं ये पाकीज़ा काम तो कर लूँ पढ़ने का, और पढ़ने लगी सीनियर इंग्लिश। बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसकी जो सोच थी ना उम्मीद थी, एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड। और फिर आखिरकार वो मायूस होकर बिस्तर पे सो गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, और वो सो नहीं सकी। शी ली अवेक एंड रेस्टेड विद हरसेल्फ, और वो जागती रही और इधर उधर करवटें बदलती रही। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड स्लोमली आई विल डू इट। और आखिरकार वो बेड पे गई, और बेड पे जाने के बाद अकेला उसने अपने आप से हज़म किया। उज़र आप अपना माइक बंद करें। और सेड सोलेमली, और अकेले उसने ये फैसला किया कि मैं ये करके रहूँगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, और एक दिन बर्था ने आंट मैग को एक सीक्रेट खत लिखा। शी थैंक हर, उसने उनका शुक्रिया अदा किया, फॉर हर इनविटेशन, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और ग्रेस के बारे में सारा कुछ बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क आंट मैग, मैं आंट मैग से ये पूछना चाहती हूँ कि इज़ दैट कि यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, कि अगर आप जो है ग्रेस को भी एक इनविटेशन ट्रांसफ़र कर दें, एंड आस्क हर टू गो टू रिवरडेल दिस समर इन माय प्लेस, और आप मेरी जगह पर ग्रेस को ले जाएं। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मेरे बारे में ये नहीं सोचिएगा कि मैंने इतनी अच्छी इनविटेशन को टर्न डाउन किया। उसने कहा आप ग्रेस को ले जाए मेरी जगह। नो, आई एम श्योर यू वॉन्ट, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, मुझे उम्मीद है कि अब ये ख़त में बातचीत चल रही है। बट यू कांट हैव अस बोथ, आप हम दोनों को तो रख नहीं सकती। एंड आई रादर ग्रेस शुड गो, और मैं तरजीह दूंगी कि ग्रेस जो है ना इस जगह चले जाए। किस जगह चले जाए? रिवर्सडेल, आंट मैक के पास, और वो उनको एंटरटेन कराएं ताकि बेचारी ये खुश हो। इट विल डू हर सो मच गुड, ये इससे उसके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो, और मेरा घर मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं उधर चली जाऊंगी। एंड शी हैज़ नन, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। ये बात लिख दी, किसने लिख दी? बर्था ने लिखी, क्योंकि बर्था एक अच्छी और समझदार। मोहम्मद आदियान, आपकी सांस की आवाज़ें आ रही हैं, ड्रामेबाजी ना करें माइक पे। नहीं सर, मैं बोल रहा था आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। हाँ, सब आवाज़ आ रही है, तुम्हारी सांसों की भी आवाज़ें आ रही हैं। चलें, हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं यहीं पर ही, नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी। नेट पे लिख दिया मैंने, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोले। सर वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज का काम करवाया है ऑनलाइन हाँ क्लास? सर, वो आपने जो ये ग्रामर का काम नहीं करवाया था? जी ए एन और दा। नहीं सर, वो ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मैं नहीं अभी कर पाया। नहीं नहीं, सब समझ में आ गया, सारी चीजें मैंने समझाई। सर क्योंकि ना हमारे चैप्टर भी 2 खत्म हुए थे ना, तो इसलिए मैंने बोला तीनों चैप्टर खत्म करके फिर ग्रामर का काम कर लूंगा। कोई नहीं, ये कोई नहीं तरीका है, जो ग्रामर पढ़ाई है आपको वो ग्रामर का उसमें करना है। ये आपका तरीका क्यों है कि मैं तीनों कर लूंगा तो करवा दूंगा? आप पहले वो करें सर ग्रामर। वो समझ भी नहीं आ रहा था ना। क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज दी हुई है आपको, कॉपी करना और डालना है उसके अंदर। क्या था ग्रामर में, कुछ याद है? सर ग्रामर की हेडिंग डाल के वो काम शुरू कर दें? जी जी, ग्रामर की हेडिंग डाल के क्या था, और टॉपिक सर क्या था, कुछ आपने याद है? एक और एक्सरसाइज दी है, वो मिल्क वाली शुरू में दी थी आपने, कौन सी? मिल्क वाली। हाँ हाँ, वो भी लिखना है और उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी में सर वो। वो सर तो उसको मैंने कर उसको लिया। उसको कोई एज इट इज उतारना है। हाँ हाँ बिल्कुल, एज इट इज क्वेश्चन के उसके साथ क्वेश्चन होता आंसर करने थे। है। जी, अनसीन पैसेज है वो। जी सर। दो जी दे सर। चुका हूँ। आदियान, तो मुझे ज़रा एक मरतबा दोबारा ग्रामर के कंटेंट भेज देना, और ये भी बता देना कि क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है क्लास में, ताकि फिर ग्रामर को भी स्टडी करें, सर क्योंकि अभी तक एक ही काम हुआ है। कौन सा? एक ही काम करवाया था उस दिन, जो आपने नहीं, अभी जो मैं उसकी बात कर रहा था। कौन सा काम है मुझे याद नहीं आ रहा, मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ टॉपिक चल रहे हैं ना ग्रामर के। आप कुछ बताएंगे कि मैंने ग्रामर में क्या पढ़ाया था? तो सर अभी जो आप कह रहे थे दा, ये जो सब जो हाँ है ना, हाँ हाँ। ये ग्रामर का ही काम था ना। सही है। ठीक है ओके। चलें, शुरू अल्लाह करें। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सर, ये पेपर का कह रहे थे हम साइंस के सर। क्या? साइंस का क्या हुआ? पेपर का कह रहे थे, पेपर का हाँ हाँ। कह रहे थे, सब सब्जेक्ट के सर पेपर अभी सर 17 पेपर से। जुम्मे से तो शुरू नहीं हो रहे ना, बेटा तो ये कोई, टेस्ट। ये सब, 17 से है ना? ये कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है? ऐसी कोई नहीं है, वो सब सर आपको। साइंस के सर कह रहे थे 17। साइंस कौन पढ़ाता है आपको, सर सईद? सर कबीर। अच्छा, ठीक है ओके, अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? मेरा नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है बेटा, अल्लाह हाफिज़।